न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसमें 5 मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक तो है तुलसी, जिसको कि हम मदर हर्ब भी कहते हैं। तुलसी को जो क्लिनिकली भी ये देखा गया है कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं, उससे होने वाला दुष्प्रभाव को तुलसी कम करती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में भी जो है सुबह उठ के तुलसी की पूजा की जाती थी और उसके कुछ पत्तों को जो है पीस के निगला जाता था। इसको चबाया नहीं जाता, एक ध्यान में रखने वाली बात है। इसलिए इसको सीधा लिया जाता है ताकि हमारे शरीर पे जो हैवी मेटल्स के दुष्प्रभाव हैं, चाहे वो हमारे फूड चेन के थ्रू आ रहे हों, चाहे वो पॉल्यूशन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर आ रहे हों, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू हमारे शरीर के अंदर आ रहे हों, तो इसलिए इसको हम हर एज ग्रुप के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, तारक्लीन को, जिसके अंदर की तुलसी डाली गई है। दूसरा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मैं इसके बारे में बात करूंगा वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जिसको कि बहुत पुराने ज़माने से यूज़ किया जाता था, इवन कि राजा महाराजाओं के ज़माने में भी इसको यूज़ किया जाता था। वो अपने सोल्जर्स को ये सी बकथॉर्न दिया करते थे ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते थे तो मौसम में चेंज होने की वजह से जो उनके शरीर में बीमारियां आने के चांसेस होते थे और उनमें जो लड़ने की क्षमता कम होना हो जाए, इसलिए उस टाइम पे भी सी बकथॉर्न दिया जाता था। और रिसेंट जो क्लिनिकल ट्रायल्स भी ये कहते हैं कि सी बकथॉर्न जो है उसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कुरकुमिन। तो वो कुरकुमिन जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। क्योंकि लंग्स में आफ्टर इनहेलिंग स्मोक जो हमारी लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन आती है, तो उसको कम करने में सी बकथॉर्न का बहुत अच्छा रोल है। और तार के एक्यूमुलेशन की वजह से, जो टॉक्सिन्स की वजह से जो लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और वहाँ पे कैंसरस फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, तो उसको भी रिड्यूस करने में सी बकथॉर्न का बहुत अच्छा रोल है। तीसरा प्रोडक्ट इसमें मैं बात करूंगा वो है तगर की। तगर को जो है एंटी साइकोटिक उसमें भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका एज सच नार्कोटिक ड्रग में नहीं आता। ये दिमाग की क्षमता को इम्प्रूव करता है और आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि ये खांसी जो कि साइकोजेनिक खांसी होती है, दिमागी तौर पे जो एक खांसी को जो उभार आता है उसको कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये हमारी मेंटल एबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि आमतौर पे ये देखते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन लैक होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो बच्चों के बारे में बात करूं कि जब पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन में रहने वाले बच्चों का जो मानसिक विकास है कंपेरेटिवली कम होता है, जो कि नॉर्मल बच्चों के, जो कि एक गांव में बच्चे होते हैं, उनका मानसिक विकास के मुकाबले। तो पॉल्यूशन के होने वाले दिमाग के दुष्प्रभाव को भी ये कम करता है, साथ ही साथ जो है फेफड़ों की ये प्रतिरोधक शक्ति को भी इम्प्रूव करता है। तो दोनों तरीके से ये फायदेमंद है, लंग्स के लिए भी और हमारे दिमाग की क्षमता को इंक्रीज करने के में भी ये मदद करता है। चौथा प्रोडक्ट मैं इसमें बात करूंगा वो है इसमें अमलतास की। अमलतास एक, जैसे कि नाम ही बताता है, अमल मतलब होता है कि एसिड और उसको नाश करने वाला। तो कई लोगों को जो आमतौर पे ये देखा गया है कि जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, जिनके की अमल ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से उनको कफ जनरेशन होती है। तो इन लोगों में भी जो है सडन खांसी आना बहुत ही कॉमन होता है और ये कई बार जो है अस्थमा के अटैक को एग्रीवेट कर देता है। तो उस केस में भी जब तारकलीन को यूज़ किया जाता है तो ये जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा एंटीटूसिव भी है, जिसकी वजह से जो खांसी को जो है कम करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से इन्फ्लामेशन भी कम होती है और खांसी में जल्दी राहत मिलती है, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हो, चाहे वो हाइपर एसिडिटी की वजह से हो। तो इस केस में, दोनों ही केस में जो है अमलतास का बहुत अच्छा रोल है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें यूज़ होने वाली मुलट्ठी की। एज ओल्ड रेमेडी, हम जानते हैं घरों में हम मुलट्ठी का यूज़ करते हैं और रिसेंट कोविड इन्फेक्शंस के बाद में हमने देखा है कि मुलट्ठी जो है बहुत ही अच्छी एंटीवायरल भी होती है। तो इसलिए जो है एंटीवायरल होने के साथ साथ में ये म्यूकोलाइटिक भी होती है, जिसकी वजह से जो तार एक्युमुलेशन होता है शरीर के लंग्स के अंदर, उसको ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है ताकि जो तार फॉर्मेशन है वो इजीली एक्सपेल आउट, हम बाहर निकाल सकें। तो उसमें भी ये मदद करती है। अब इसको लेने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए वो भी थोड़ा सा हमें समझना होगा। इसको लेने का बेसिक तरीका होता है कि अगर तो कफ जो फॉर्मेशन है
वो डेंस है, बहुत ही प्लगिंग फॉर्मेशन है, तो उसके अंदर हमें 2 चम्मच, एडल्ट्स के लिए मैं पहले डोज की बात करूंगा, 2 चम्मच गुनगुने पानी के अंदर डाल के इसको लेना चाहिए। तो उससे जो है इजिली स्पूटम जो है एक्सपेल आउट होने में मदद मिलेगी। और अगर ड्राई कफ है, एलर्जिक कफ है, तो इसके 2 स्पून लेने के बाद में जो है 15-20 मिनट तक कुछ ना लीजिए, जिसकी वजह से एक सूथनिंग इफेक्ट आपको मिलेगा और बहुत ही जल्दी इरिटेशन से रिलीफ मिल जाएगा। और बच्चों के लिए जस्ट हाफ द एडल्ट डोज यानी कि 1 स्पून, और उससे भी छोटे बच्चों के लिए यानी कि किड्स के लिए जो कि 6 महीने तक 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए जो है हाफ स्पून इनफ है। और ये इतना सेफ है कि इसको ड्रॉपर्स के फॉर्म में भी बच्चों को दिया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और एक और बात कहना मैं आपसे जरूरी समझता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी एलोपैथिक मेडिसिन पे हैं तो इसका किसी भी दवाई के साथ इंटरेक्शन नहीं है, बजाय कि ये उस दवाई का असर इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है लॉन्ग पेपर भी डाला गया है जिसके अंदर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पिपरीन। पिपरीन एक ऐसा केमिकल है जो कि एंटीबायोटिक का असर इंक्रीज कर देता है और उसकी एफिकेसी इंप्रूव कर देता है। ये क्लिनिकली ट्रायल्स ऑलरेडी प्रूफ करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं नेट्स के ऊपर, इजीली अवेलेबल है, आप इजीली सर्च कर सकते हैं उसके ऊपर। तो इस तरीके से इसका एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन नहीं है। जिस तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कोई थियोफाइलिन या किसी और ब्रोंकोडायलेटर के साथ में, जिससे कि आमतौर पे पाल्पिटेशन या हार्ट की जो बीट्स इंक्रीज होने का चांसेस होते हैं, इस प्रोडक्ट के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही सूथनिंग इफेक्ट और इजीली जो है स्मूथली आप अपनी बीमारी से इजीली बाहर आ सकते हैं यूजिंग तारकली।